बिहार में भाषणों और रोड शो की सुनामी आई हुई है। अकेले विपक्ष 30 से ज्यादा रैलियां और रोड शो कर रहा है। राज्य भले ही नया हो, लेकिन प्रधानमंत्री अपने पुराने ट्रैक से हट ही नहीं पा रहे। रोने धोने और अपमान वाली घिसी-पिटी प्रधानमंत्री की बांसुरी बिहार में भी बज रही है। प्रधानमंत्री बिना सिंपैथी कार्ड के किसी चुनाव में उतरते ही नहीं है। प्रधानमंत्री की ये अपमान वाली प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अब प्रियंका गांधी आगे आ गई हैं और नरेंद्र मोदी को अपमान मंत्रालय खोलने का सुझाव दे डाला है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी को एक नया मंत्रालय बनाना चाहिए, जिसका नाम अपमान मंत्रालय रखा जाना चाहिए। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि वो एक नया मंत्रालय बना दे और उसका नाम रखे अपमान मंत्रालय। क्यों? अच्छा सुझाव है पप्पू जी। एक अपमान मंत्रालय बना दे ताकि उनका समय व्यर्थ ना हो। वो बड़ी बड़ी सूचियां निकाल देते हैं कि हमें इसने गाली दी, उसने गाली दी, इसने हमारा अपमान किया। तो खुद क्या बैठ के सूची बनाएंगे? अपमान मंत्रालय बना देगा। और जब आप अपनी नौकरी, अपने रोजगार के लिए धरना प्रदर्शन करोगे और उनको लगेगा कि देश का अपमान हो रहा है क्योंकि कोई सवाल उठा रहा है, तो अपमान मंत्रालय बुला ले आपको, है कि नहीं? और जब कोई अध्यापक या कोई महिला या कोई संविदा कर्मी अपने अधिकारों के लिए सवाल उठाए तो इनको लगता है कि देशद्रोही हो रही है, इनको लगता है कि देश का अपमान हो रहा है, तो अपमान मंत्रालय को बुला ले, अपमान मंत्रालय कार्रवाई करे, है कि नहीं? अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? और इस अपमान मंत्रालय में मेरा यह भी सुझाव है कि मेरे परिवार के बारे में जितनी इन्होंने गालियां दी और जितना उल्टा सीधा बोला उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। एक लाइब्रेरी पूरी बन जाएगी किताबों की, भर देंगे उनको। सोनबरसा में रैली करने के बाद प्रियंका गांधी ने रोसड़ा में रोड शो किया। उधर तेजस्वी यादव ने भोजपुर में रैली की और कहा, तेजस्वी को जिताइए, सरकारी नौकरी पाइए। दूसरों को 20 साल दिए, मुझे सिर्फ 20 महीने दीजिए और सरकारी नौकरी लीजिए। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है। तेजस्वी के एक मौका मिली कि ना मिली, इस बार हमरा के 5 साल ना, हमरा के केवल 20 महीना दे दो। इस सरकार के 20 साल मिला, जो 20 साल में इन लोग नहीं किया, तेजस्वी 20 महीना में पूरा करने का काम करेंगे। और सरकार बनाइए और नौकरी पाइए। सरकार बनेगा तो हम लोग कानून बनाएंगे 30 दिन के अंदर कि जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, ध्यान से सुनो भाई, ध्यान से सुनो, जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है उस परिवार में एक नौकरी सरकारी तेजस्वी देगा। हमने जो कहा वो किया और जो कह रहे हैं करेंगे। तेजस्वी की उम्र कच्ची है पर जुबान पक्की है। भोजपुर के बाद तेजस्वी ने ब्रह्मपुर में सभा की। यहां भयंकर भीड़ के बीच तेजस्वी यादव ने पूछा, तेजस्वी को एक मौका मिलेगा या नहीं? लोगों ने चिल्लाकर जवाब दिया, हां। तो तेजस्वी यादव ने कहा, सरकारी नौकरी के लिए तैयार रहिए। झंडा में 3 तारा पर बटन दबा करके भारी बहुमत से आप लोग विजय बनाने का काम। तेजस्वी को एक मौका मिली कि नहीं मिली? आप आगे के बताओ, एक मौका मिली? तेजस्वी जब सरकार में आई तो नौकरी के लिए तैयार हो जाओ। जिस परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं थे परिवार में सरकारी नौकरी के। दोस्तों, इसके बाद तेजस्वी यादव फतुहा प्रचार करने के लिए पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों से पूछा, किन किन लोगों के घरों में सरकारी नौकरी नहीं है, हाथ उठाओ। फिर तेजस्वी ने कहा, यह चुनाव बेरोजगारी खत्म करने का चुनाव है, यह चुनाव आर्थिक न्याय दिलाने का चुनाव है। सरकारी नौकरी नहीं है, परिवारों जरा हाथ उठाओ तो तैयारी कर लो। ये चुनाव बेरोजगारी को खत्म करने का चुनाव है। ये चुनाव फतुहा और बिहार बनाने का चुनाव है। ये चुनाव आर्थिक न्याय दिलाने का चुनाव है। तो तेजस्वी का हाथ मजबूत करना। इसके बाद
तेजस्वी यादव बढ़ारा पहुंचे और उन्होंने कहा एक भी सीट इधर उधर हुई तो पिछली बार जैसी हालत हो जाएगी। ये एमएलए बनाने का चुनाव नहीं है, ये सरकार बनाने का चुनाव है। फिर तेजस्वी जगदीशपुर पहुंचे। वहां उन्होंने कहा आपका तेजस्वी एक मौका मांगता है, एक मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। मत समझिए कि ये अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। ये एमएलए बनावे या ना बनावे के चुनाव नहीं के, भोजपुर बिहार बनावे के चुनाव बा, अपन सरकार बनावे के चुनाव बा। एको सीट एने से उन्हें होई तो पिछला बार वाला जैसा हो जाए। इसके बाद तेजस्वी हिल्स आ गए और वहां जाकर भी उन्होंने कहा नीतीश को 20 साल दिए और मोदी 11 साल दिए, अब तेजस्वी को 20 महीना दे दीजिए। जो 20 सालों में जो ना हुआ वो 20 महीना में करके देंगे। लोगों से बस एक मौका मांग रहे, एक मौका कि भाई आप लोगों ने 20 साल उधर दिया, 11 साल नरेंद्र मोदी जी को दिया, तेजस्वी को केवल 20 महीने दे दीजिए। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 20 महीने में तेजस्वी करके दिखाएगा। दूसरी तरफ सिवान में रघुनाथपुर सीट पर अखिलेश यादव ने मोर्चा संभाला था। अखिलेश यादव ने कहा बिहार से बीजेपी की हार लिखी जा रही है, अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर हो रही है। तेजस्वी यादव नौजवान है, वो नई सोच वाली सरकार बनाएंगे। बीजेपी के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। बिहार बीजेपी की हार लिखने जा रहा है और अब की बार बीजेपी बिहार से बाहर होने जा रही है। और हम आपसे कहना चाहते हैं नौजवान जब बनता है तो नई सोच लेकर के आता है, नई ऊर्जा के साथ काम करता है, नई नई चीजों को समझ करके लागू करता है। इसलिए नई सरकार बनाई है, तेजस्वी की सरकार बनाई है। तेजस्वी ने तय किया है कि वो हर परिवार के लोगों को एक नौकरी देने का काम करेंगे। ये बीजेपी वाले सवाल पूछ रहे हैं कि नौकरी कैसे दोगे। ये बीजेपी वाले इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीजेपी वालों के एजेंडे में कभी नौकरी नहीं रही है। अखिलेश यादव ने कहा छपरा में खेसारी को छप्पर फाड़कर वोट मिलने जा रहे हैं। उन्होंने ओसामा को भी जिताने की अपील की और जबरदस्त जोश दिखाया। इस बार तो छपरा वाले छप्पर फाड़ के वोट देने जा रहे हैं खेसारी लाल को। बताओ उससे ज्यादा वोट दोगे ओसामा को कि नहीं दोगे? ये नौजवानों की सरकार बनने जा रही है। नौजवानों की बात समझेंगे और हमारे बुजुर्गों का भी सम्मान करने का काम करेंगे। बिहार में तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत विपक्ष के तमाम नेता ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं।